हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर 12 है और इतना इंटरेस्टिंग है कि जब आप इसे करने बैठोगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा और बहुत मज़ा भी इसको आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रेशियो का मतलब होता है जब किसी भी दो क्वांटिटीज को सेम टर्म में लिखा जाए और ये पूछा जाए कि कौन सी कितनी है इसके कंपैरिजन में और ये वाली कितनी है दूसरे के कंपैरिजन में, तब हम उसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, लेकिन रेशियो में क्या होना चाहिए, जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पर जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, है ना। और जो इसका सिंबल है वो कैसे लगता है, वो ऐसे लगता है। ये रेशियो का जो सिंबल है वो ऐसे लगता है। और रेशियो वाली टर्म को हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे 3/3 और 2 में रेशियो बताना है। ठीक है, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स। ठीक है, तो कैसे रेशियो बताएंगे हम, 3:2 भी बोल सकते हैं और 3/2 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेशियो का मार्क। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आगे क्या लिख रहा है उसे देख लेते हैं। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ देयर आर इन द सेम यूनिट, यानी दो क्वांटिटीज को केवल तभी कंपेयर किया जा सकता है जब दोनों क्वांटिटीज की क्या सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है, वी कैन गेट इक्विवेलेंट रेशियो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। यानी हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके जो हमें रेशियो निकालना है उसको निकाल सकते हैं। अब कैसे निकाल सकते हैं वो हम यहाँ क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। किसी क्लास में कितने गर्ल्स हैं यहाँ लिख लेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 15। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स पहले है बॉय बाद में है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, जो क्वांटिटी का नाम पहले दिया हुआ है उसको पहले ही सॉरी लिखना है, जिसका नाम बाद में दिया है उसे बाद में लिखना है। तो देखिए अब प्रपोर्शन कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज तो आपने लिख दिया। अब बताइए क्या करेंगे, अब लिखेंगे द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ, या रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज आर, क्या होगा, कितनी है गर्ल्स 20, ठीक है, और बॉयज कितने हैं 15। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 20/15। अब देखिए एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि जब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम किसी भी टेबल से या किसी भी एक डिजिट से दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो कर सकते हैं ना, देखिए कौन सी टेबल में आएंगे, दोनों आएंगे किस टेबल में आएंगे, 5 की टेबल में आएंगे। 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। तो रेशियो क्या निकल कर आया, दोनों के बीच का रेशियो 4:3 निकल कर आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज आर 4:3। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, बस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, 20 + 15 बताइए, 35 स्टूडेंट्स टोटल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20,
टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 35, अभी निकाला था ना। और अब हमको क्या करना है, तो लिखेंगे रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है और टोटल स्टूडेंट्स 35 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फिर से किसी एक ऐसी टेबल से इसको डिवाइड करेंगे जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए और किस फॉर्म में पहुंच जाए, लोएस्ट टर्म में पहुंच जाए, है ना। फ्रैक्शन में पढ़ा था ना लोएस्ट टर्म, तो बस वही यहाँ पर करना है कि इसको लोएस्ट टर्म में। तो लिखेंगे 5 4 जा 20 और 5 6 जा 25, 5 7 जा 30 और 5 8 जा 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो क्या बन गया हमारा 4/7, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4:7 इसको लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा क्या निकल कर आया रेशियो, आप लोगों का भी यही आया, देखिए क्या आया, रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड टोटल स्टूडेंट्स इज 4:7। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर हो गया सभी को, कुछ नहीं है ना, मज़ा आ रहा है करने में, है ना। आप साथ साथ करते जाइए तो और भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में भी आएगा, बहुत जल्दी जल्दी से समझ में आएगा अगर आप लोग साथ साथ करेंगे इसको। ठीक है, चलो। आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 30। ठीक है, 6 लाइक फुटबॉल, लिखेंगे स्टूडेंट लाइक फुटबॉल। कितने स्टूडेंट फुटबॉल पसंद करते हैं, 6। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट लाइक क्रिकेट, कितने, 12। अब रिमेनिंग यानी जो बचे हुए हैं वो टेनिस पसंद करते हैं, लेकिन नहीं मालूम हमको टेनिस पसंद कितने करते हैं, तो कैसे करेंगे, 6 और 12 को प्लस करेंगे और 30 यानी टोटल स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे स्टूडेंट लाइक टेनिस इज इक्वल टू 30 माइनस 18 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब बताइए क्या आंसर आया, यहाँ आंसर निकल कर आया 12। ठीक है, तो टेनिस कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं, 12 पसंद करते हैं। अब रेशियो किस किस का बताना है, फर्स्ट में जो रेशियो बताना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो लिखेंगे रेशियो बिटवीन स्टूडेंट लाइक फुटबॉल एंड टेनिस। ठीक है, क्या लिखेंगे, कितने स्टूडेंट फुटबॉल पसंद करते हैं, देखो कितने, 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। और कितने स्टूडेंट टेनिस पसंद करते हैं, क्या निकाला था हमने, 12। अब इसको डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, अभी भी हो सकता है ना ये डिवाइड। अब किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1/2 आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आंसर, जल्दी बताइए क्या लिखेंगे आंसर, लिखेंगे रेशियो बिटवीन स्टूडेंट लाइक फुटबॉल एंड टेनिस इज इक्वल टू 1:2। यहाँ लिख देती हूँ, क्या आएगा, 1:2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, टोटल स्टूडेंट्स लिखा, स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट,
आप स्टूडेंट्स लाइक टेनिस कितना था, बचे कुचे थे तो 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से फुटबॉल और क्रिकेट के स्टूडेंट्स को ऐड करके माइनस कर दिया, किसमें से, टोटल स्टूडेंट्स में से, तो 12 निकल कर आ गया। ठीक है, अब रेशियो बिटवीन स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल एंड टेनिस, यानी रेशियो किस किस के बीच में निकालना है, जो बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं और जो बच्चे टेनिस पसंद करते हैं। तो कितना रेशियो निकल कर आया, 1:2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब क्रिकेट कितने स्टूडेंट पसंद करते थे, तो देखिए क्रिकेट 12 स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो लिखेंगे रेशियो बिटवीन द स्टूडेंट्स लाइक cricket and total students समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट पसंद करते थे, 12, टोटल नंबर 30, तो ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। आप क्या करेंगे, इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 2 6 12 एंड 15। अभी भी ये किसी डिजिट से डिवाइड हो सकता है, ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो आ गया हमारा 2/5, और क्या लिख सकते हैं इसको, 2:5। ठीक है, तो लिखेंगे रेशियो, शॉर्ट में लिख देते हैं, रेशियो between student like cricket and total students is 2:5। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो। इस फिगर को देखना है, कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3, हाउ मैनी स्क्वायर्स, 1 2, हाउ मैनी सर्कल्स, 1 and 2, यानी ट्राइंगल 3, स्क्वायर्स 2 एंड सर्कल्स ऑल्सो 2। अब क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्राइंगल हैं और कितने सर्कल्स हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, कितने थे ट्राइंगल, 3 है ना, और सर्कल्स थे हमारे, क्या बताना है, सर्कल्स थे हमारे 2। अब रेशियो बना देंगे यहाँ पर, रेशियो बिटवीन ट्राइंगल्स एंड सर्कल, क्या हो जाएगा रेशियो, 3/2 इज इक्वल टू 3:2, ये हो जाएगा इन दोनों के बीच का रेशियो। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। अब टोटल फिगर्स कितनी है, टोटल फिगर यहां लिख लेते हैं पहले, टोटल फिगर्स कितनी हो जाएंगी, ट्राइंगल कितने थे, 3, स्क्वायर्स 2 एंड सर्कल्स ऑल्सो 2, तो सॉरी 2, 3 और 2 5 और 2 7, तो टोटल कितना हो गई फिगर, 7 हो गई। अब क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, तो लिखेंगे रेशियो बिटवीन स्क्वायर्स एंड टोटल फिगर्स, क्या होगा रेशियो, स्क्वायर्स कितने थे, 2, टोटल फिगर 7, तो सिंपल। अब ये लोएस्ट टर्म में तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 2:7। इसको हम, इस मार्क को हम क्या कहते हैं, इस मार्क को हम कहते हैं 2। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, यानी अब नंबर ऑफ सर्कल्स और टोटल फिगर्स का रेशियो बताना है। तो लिख लेते हैं इसको भी, रेशियो बिटवीन सर्कल्स एंड टोटल फिगर्स। भाई कितने सर्कल्स थे? 2, टोटल फिगर 7, ठीक है। स्क्वायर्स भी कितने थे? 2, सर्कल्स भी कितने थे? 2। तो कितना बन जाएगा रेशियो? इसका भी क्या बनेगा रेशियो? 2:7 रेशियो बन जाएगा। ये आ गया हमारा थर्ड वाले का आंसर, है ना। समझ में आया सबको? चले आगे, चलिए क्वेश्चन 4, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर इन एन आवर आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। यानी कोई डिस्टेंस हामिद ने और अख्तर ने कितने कितने किलोमीटर कवर किया है? हामिद ने कवर किया 9 किलोमीटर, अख्तर ने कवर किया 12 किलोमीटर। कितने घंटे में? 1 घंटे में। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, यानी हामिद की जो स्पीड है वो किसके कंपैरिजन में निकालनी है? अख्तर के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला पता है आपको स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे हम स्पीड? किसकी निकालेंगे? सबसे पहले हम हामिद की स्पीड निकालेंगे। तो लिखेंगे स्पीड ऑफ हामिद इज इक्वल टू, कितना डिस्टेंस कवर किया है? 9 किलोमीटर। कितने आवर में? 1 आवर में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा बताइए? 9 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब स्पीड ऑफ अख्तर क्या है? स्पीड अख्तर की 12 किलोमीटर। कितने आवर में? 1 आवर में। तो यहाँ आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों निकाल लिया। सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद दोनों की स्पीड निकाल ली। अब क्या करेंगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद एंड अख्तर, क्या हो जाएगी? 9 अपॉन कितनी? 12। क्यों? क्योंकि पहले हामिद की पूछी है तो पहले हामिद की लिखेंगे, 9 किलोमीटर है ना, और उसके बाद 12 किलोमीटर किसकी थी? अख्तर की। अब आप बोलेंगे ये कहाँ चला गया, ये 1 आवर कहाँ चला गया? देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 अपॉन 1 अपॉन 12 अपॉन 1, ठीक है। जब इसको हम इस वाली डिजिट को जब हम ऊपर घुमा कर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 9 अपॉन 1, और ये जो नीचे वाला 1 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, और ये जो 12 है ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा? 9 अपॉन 12 बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है? अब हमको ये देखना है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी लोएस्ट टर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। किस टेबल में आते हैं ये दोनों बताइए? ये दोनों आएंगे 3 के टेबल में। 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो आंसर क्या होगा? 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3:4। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद एंड अख्तर, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद एंड अख्तर इज 3:4। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया? अगर समझ में आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। कल फिर हम लोग इसी टाइम पर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, इसी इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोगों को दिवाली की फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। कल फिर मिलते हैं।